हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरे वेब सीरीज़ का 6th पार्ट है। और चलिए इस एपिसोड में क्या होता है हम आगे देखते हैं। कहीं वेब सीरीज़ के नाम से आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो, कहीं ये तो सोच नहीं रहे हो कि सर वेब सीरीज़ क्यों बोल रहे हैं। हम तो ट्यूटोरियल के वीडियोस देखते हैं इनके चैनल पे, बट आज सर वेब सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो ये चैप्टर है एक वेब सीरीज़ की तरह ही होते जा रहा है। 6 पार्ट्स हो चुके हैं बट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो पहले होती थी कि मूवीज़ छोटे होते थे और ख़त्म हो जाते थे 2 घंटे में, बट अब वेब सीरीज़ का ज़माना आ गया तो एपिसोड दर एपिसोड बहुत एक छोटी सी स्टोरी को बहुत लंबा बना दिया जाता है। बट हम तो पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में इतने घंटे तो लगते ही है किसी चैप्टर को ख़त्म करने में, और अगर वो बड़ा हो तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए आज मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है उसको मैं वाइंड अप करूँ, ख़त्म करूँ, और उसके बाद मैं हर टॉपिक्स पे 2-3 क्वेश्चंस करवाऊँगा साथ में ही, और एंड में उसके बाद मैं अलग से ही अगर आप लोग को ज़रूरत होगी, डिमांड होगी, तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के वीडियोस भी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए डाल दूँगा आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स। तो आपको याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था। उसमें ये दोनों वर्ड्स आए थे। कौन कौन से? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड ट्राइनोमियल। सो क्वाड्रेटिक उसे बोलते हैं जिसमें उसकी डिग्री क्या हो, उस पॉलिनोमियल की 2 हो, और ट्राइनोमियल किसे कहते हैं जिसमें 3 टर्म्स हो, जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो। तो होप आपको याद आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इस फॉर्म में कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, क्योंकि डिग्री 2 है और टर्म्स कितने हैं? 3 हैं टोटल, 1 2 एंड 3। तो अब इसको हम कैसे फैक्टराइज करना है हमें ये सीखना है। तो इसमें जब भी इस तरह की पॉलिनोमियल होगी तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो x के साथ जो टर्म होगा, मतलब मिडिल टर्म जो है यहाँ पे, ओके, मिडिल टर्म जो होगा इसे हम स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे। कि ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उसका जो b को हम स्प्लिट करेंगे p एंड q में, और कंडीशन ये होगी कि p प्लस q का जो सम होगा वो कितना होगा? b के बराबर हो जाएगा, और उसका जो प्रोडक्ट होगा p इंटू क्यू वो क्या होगा? c के बराबर होगा। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे b जब मैं बोल रहा हूँ तो इसके आगे का भी साइन कंसीडर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर c बोल रहा हूँ तो इसके आगे का साइन भी कंसीडर हो रहा है। अगर ये नेगेटिव रहता तो हम यहाँ नेगेटिव नेगेटिव भी लेते। तो इस तरह से स्प्लिट करना है कि जिसका सम हो जाए b के बराबर और प्रोडक्ट हो जाए c के बराबर विथ साइन। ओके, अभी मैं हटा रहा हूँ साइन क्योंकि हम लोग पॉजिटिव कंडीशन कंसीडर करके चल रहे हैं। तो उसको इस तरह से हम लोग करेंगे, x² प्लस px प्लस qx। ओके, इससे पहले ये स्टेप आपको दिखाता हूँ। p प्लस क्यू होल x, हमने क्या किया? b को स्प्लिट कर दिया p प्लस क्यू पे, प्लस c। फिर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? px प्लस qx प्लस c। देन इस दोनों में आ जाएगा, ग्रुपिंग कर देंगे, इस दोनों में आ जाएगा कॉमन हमारा c के जगह भी हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। c इज इक्वल टू क्या है? p इंटू क्यू है। ओके, सो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस p बचा, और यहाँ से q कॉमन हो जाएगा, x प्लस p बचा यहाँ पे भी। अब इस दोनों में क्या हो जाएगा? x प्लस p कॉमन हो जाएगा,
और रिमेनिंग कितना रह जाएगा, चलिए रिमेनिंग कितना बचेगा 1 प्लस क्यू। सो इस तरह से ये फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया। तो इसी तरह से हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पे। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ओके, यहाँ पे सारे टर्म प्लस के टर्म में है, साइन का भी हमें बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्प्लिट 9, ओके 9 को स्प्लिट करेंगे दो टर्म्स में, जिसका सम कितना हो, सम मस्ट बी 9 एंड प्रोडक्ट मस्ट बी 18। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता क्लियर कर दूं कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको पूरा ही केस 2 बता दिया है, बट अगर आप बुक में जाओगे तो यहाँ पे ए नहीं रहेगा। फर्स्ट केस में यहाँ पे ए नहीं है, या ये केस 1 है, ठीक है। केस 2 जब आएगा तब वहाँ पे हम लोग ए लेके मैं आपको बताऊँगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ए नहीं है, ओके। सो इसको आप लोग ध्यान में रखें, मैं बताऊँगा वो भी केस, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि 9 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जिसका सम कितना हो 9 के बराबर हो और प्रोडक्ट कितना हो, सम 9, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 9 ही कंसिडर करेंगे, और प्रोडक्ट कितना हो, इसके आगे भी प्लस है, प्लस 18 यानी कि 18। तो चलिए हम लोग ये करके देखते हैं। अगर हम दो टर्म ले 6 और 3, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा 9 एंड दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 18। मीन्स हमारे जो तो दो नंबर्स है वो कितने हैं, 6 एंड 3 है। तो हम लोग अब फर्दर इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, या फिर एक स्टेप हम बढ़ा देंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 6 प्लस 3x, 9 को हमने लिख दिया और यहाँ 18। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18, ओके। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x इसको ग्रुप कर देंगे एक साथ, दोनों को अलग अलग, ओके। सो इसको ग्रुप करके कॉमन निकाला तो x प्लस 6 निकला, और यहाँ से हम 3 निकल सकता है कॉमन, ओके। 3 6 जा 18। तो अब देखो इस पार्ट से और इस पार्ट से क्या निकल जाएगा, x प्लस 6, हमने यहाँ से x प्लस 6 निकाल दिया तो यहाँ रिमेनिंग बचा x, और इस पार्ट में हमने x प्लस 6 निकाल दिया तो रिमेनिंग बचा 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया फैक्टराइजेशन का, ओके। सो ये सिंपल है बिल्कुल, आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक क्वेश्चन तो और देखते हैं जिसमें नेगेटिव साइन है होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, हमें फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। हमें फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 को, ओके। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया था कि हम साइन भी कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे हमें स्प्लिट करना है -4 को ऐसे कि जिसका सम, स्प्लिट करना है -4 को दो नंबर्स में, ठीक है, जिसका सम कितना हो -4 हो और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -21, ओके। सम इज इक्वल टू -4 होना चाहिए एंड प्रोडक्ट कितना होना चाहिए -21। तो ऐसे दो नंबर्स हमें ढूंढने होंगे, ओके। तो देखते हैं, सपोज अगर हम ले लेते हैं -7 एंड +3, ओके। सबसे पहले हम सम से ही स्टार्ट करेंगे, सो इजी होगा हमारे लिए। तो अगर हम -7 और +3 लेते हैं तो क्या हमारा सम कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। और अगर -7 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है -21। मतलब कि हमारे जो दो नंबर है वो क्या है, -7 एंड +3। तो अब हम स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर को, हम लोग कैसे लिख सकते हैं,
-7x प्लस 3x लिख सकते हैं, बिल्कुल। सो ये हमारा 2 नवाब, हम क्या करेंगे, इसको अलग से ग्रुप करके कॉमन निकालेंगे। सो x कॉमन लिया यहाँ से हमने, तो बचा x -7 और प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो बचा यहाँ x -7। तो इससे x -7 कॉमन हो गया और बचा कितना यहाँ पे x और दूसरे वाले पार्ट में 3। सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो चलिए, जैसा मैंने अभी बताया था कि एक और केस होगा जिसमें x स्क्वायर के साथ a भी होगा, तो वो केस भी हम लोग अब देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बट वहाँ मैंने चेंज कर दिया सो दैट आपको क्लियर हो। सो केस 2 देखते हैं। केस 2 के टर्म में क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल था वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। केस 1 में ये a नहीं था, यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर था। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह करेंगे, हम लोग b को स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट b सच दैट 2 नंबर्स में, हमेशा 2 नंबर्स में याद रखिएगा, सच दैट सम जो हो हमारा b के बराबर हो। हमने स्प्लिट किया p और q में, तो p और q का सम जो होगा वो क्या होना चाहिए, b के इक्वल होना चाहिए, और प्रोडक्ट जो होना चाहिए p और q का, p इंटू q, वो होना चाहिए a और c के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो यही डिफरेंस है उसमें और इसमें, a इंटू सी के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, a को 1 कर दूँ, ठीक है, तो हमारा ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा, जो एग्जैक्ट हमारा फर्स्ट केस था। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली वहाँ से बताना शुरू किया था, बट मुझे लगा कि आप लोगों को अलग अलग बताऊँगा तो थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आप लोग स्टार्टिंग है। तो इस तरह से फर्स्ट केस था। ओके, सो सेकेंड केस में क्या है, यहाँ पे ए है, वहाँ ए की जगह क्या था, 1 था। ओके, सो इसको मैं रब कर देता हूँ सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज। सो ये है सेकेंड केस। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पे फैक्टराइज करना है हमें 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39 को। तो हमें किसको स्प्लिट करना है, यहाँ पे -7 को हमें स्प्लिट करना है जिसका सम कितना हो, -7 के बराबर ही हो, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, इस दोनों को प्रोडक्ट हुआ। तो इस दोनों का प्रोडक्ट -39, मैंने बोला था साइन के साथ लिखते हैं हमेशा, इंटू 2, मतलब प्रोडक्ट शुड बी -78 एंड प्रोडक्ट शुड बी -7। सो अब इस पे सोचते हैं हम लोग। अगर थोड़ा आप कैलकुलेशन में अच्छे हो तो मैं तुरंत बता सकते हो कि यहाँ पे होगा -13 और 6, 13 6 जा 78 और माइनस है तो -78 आ गया। ठीक है, और इसको प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली 7 आएगा, और जो बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस है तो -7 आएगा। ठीक है, हम लोग 13 या -6 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का सम क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि बड़े का साइन क्या है, पॉजिटिव है। सो याद रखें कि हमें -3 और 6 लिया। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर हो गया। अब इसको ईजिली हम स्प्लिट कर सकते हैं। जो मेन कंसेप्ट है इसमें, आपको बस अच्छे से इसको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को, इसलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट का नाम भी दिया जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिट। ओके, सो अब इसको ईजिली स्प्लिट कर सकते हो आप। 2x स्क्वायर -13x प्लस 6x -39। ओके,
सो फर्स्ट एंड सेकेंड वाले को अलग अलग से हम लोग ये करेंगे, ग्रुपिंग करके कॉमन निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म से आ जाएगा x, यहाँ पे रिमेनिंग बचा 2x माइनस 13। उसी तरह से यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, यहाँ रिमेनिंग होगा 2x माइनस 13। ओके, सो इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या कॉमन आ गया, 2x माइनस 13 कॉमन हो गया, यहाँ पे रिमेनिंग हुआ x और यहाँ पे रिमेनिंग हुआ 3। सो ये रहा हमारा आंसर। सो इजी है बहुत, फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस कुछ रूट्स और फ्रैक्शंस के क्वेश्चन रहेंगे, जहाँ पे नंबर्स है वहाँ पे रूट्स रहेंगे और फ्रैक्शन के टर्म भी रहेंगे। मैं दिखाता हूँ एक दो क्वेश्चन आपको, एक फ्रैक्शन के टर्म में और एक रूट के टर्म में क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज जो है, जो मैं 2 क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, ये थोड़े ट्रिकी है, इसी पे बेस्ड है। सो इसमें फैक्टराइज करना है आपको 2x² माइनस 5/6x प्लस 1/12 को। ओके, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो अब थोड़ा सा तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले इजी नंबर्स था तो हम लोग ईज़िली सोच पा रहे थे। अब देखिए, अब हमें किसको -5/6 को स्प्लिट करना है। ठीक है, 2 नंबर्स में जिसका सम -5/6 हो। ओके, सम जो हो -5/6 हो और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए देखते हैं। यहाँ पे कितना है, a कितना है, a इंटू सी होना चाहिए ना। तो a है 2 और c है 1/12। ओके, सो 2 6 जा, सो फाइनली हमें कितना चाहिए, +1/6 में 1/6 हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए उस नंबर्स के। और यहाँ पे जो है ये क्या है, -5/6 है। तो थोड़ी देर अगर आप सोचोगे तो थोड़ा आपको ये हार्ड लगेगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से नहीं सोचना है। मैं क्यों ऐसा बता रहा था, मुझे लग रहा था कि आप लोग थोड़ा सा तो कंफ्यूज होगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, फिर आप लोग सोचोगे यार कैसे होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन रहे तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, हमें फैक्टर्स के टर्म में लिखना है। ओके, तो फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स के टर्म में लिखो। तो चलिए मैं बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। जहाँ पे भी आपको ऐसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, आप सबसे पहले क्या करना, आप सबका एलसीएम निकाल लेना। ओके, तो यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12। 1 6 और 12 का एलसीएम आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 12। ओके, देख लीजिए नहीं आता है तो 2 3 जा 6, 2 4 2 6 जा 12, देन 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3। ओके, 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12 आएगा। अब हम लोग यहाँ पे उसको लिख देंगे 6 2 जा 12, ये 2 से 6 चांस में जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 12 टाइम्स में, तो 12 इंटू 4 24, सॉरी 12 2 जा 24, देन 6 2 जा 12, देन 5 2 जा 10 प्लस 12 इंटू 12। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसको समझने में तो मुझे बताइएगा, मैं अलग से आपको ये समझा दूंगा। बट ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये जूनियर क्लास की चीज़ें हैं। तो इस तरह से अब 1/12 को हम लोग बाहर लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो अब देखोगे ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल तैयार हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, -10 को स्प्लिट करेंगे। ओके, 2 नंबर्स में जिसका सम जो हो -10 हो और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 24 इंटू 1 प्रोडक्ट होना चाहिए +24। तो अगर आप देखो, मैं अगर लेता हूँ 12 और 2 लेता हूँ, -12 और +2,
तो यहाँ दोनों को प्लस करने के बाद -10 तो आ जाएगा, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, -24, लेकिन हमें चाहिए +24, तो ये नहीं हो सकता। ओके, अब हम लोग दूसरा नंबर चेक करते हैं। अगर मैं ले लूँ -6 और -4, ओके, तो ये दोनों का सम तो हो जाएगा -10, सही है, बट ये दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, 6 और 24, और माइनस इंटू माइनस प्लस, जो कि हमें चाहिए। मीन्स हमारा जो दो नंबर्स होगा वो -6 और -4 हो गया। तो हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे, 24x² -6x -4x + 1, ठीक है। अब हम लोग ग्रुप कर लेते हैं इस दोनों को, तो यहाँ से हमें कॉमन निकल सकता है 6x, यहाँ बचेगा 6 4 जा 24 एंड x, एक x निकाल लिया तो एक x बचा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जब भी कॉमन लेंगे साइन भी कंसीडर होगा, जैसे मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे 1 कॉमन लिए जैसे का तैसे रह जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ पे माइनस रहेगा और 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस वापस से +1 हो जाएगा ये। तो अब इसको लिख सकते हैं इस पार्ट में, और ये पूरे में 1/12 मल्टीप्लाइड है, ठीक है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे वरना गलत हो जाएगा। तो इस पार्ट में 4x -1 कॉमन है, जैसे हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच गया, 6x, और इस पार्ट में 1, ठीक है। तो अब अगर आप पूरे को देखो तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है, जो कि फैक्टर्स हैं इसके। सो ये रहा हमारा फैक्टराइजेशन का आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी था, बस हमें ये समझना था कि हमें एलसीएम लेके उसको क्या करना है, फ्रैक्शन वाले टर्म को बाहर ले लेना। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ इस टॉपिक पे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, सो दैट हमें आज जल्दी से इसको ख़त्म करना है कि आपको समझ में भी आए और ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के को पढ़ाऊँ। यहाँ पे फैक्टराइज करना है √3x² + 11x + 6√3, ठीक है। तो जल्दी से मैं दिखाता हूँ इसको कैसे करेंगे। आप अगर आ रहा है तो आप कमेंट करो कैसे, यहाँ पे पॉज करके कमेंट करो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 11 को हम लोग दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे, जिसका सम कितना होना चाहिए, 11 ही होना चाहिए। ओके, सम तो खुद के बराबर होगा, 11 विथ साइन मीन्स +11 होना चाहिए, ठीक है। मैं प्लस के टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब प्लस अगर है तो मैं सिर्फ 11 ही लिखूँगा, क्योंकि आपको पता है कुछ भी नहीं है साइन तो क्या पॉजिटिव है। और उसका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये रहा सम, इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर। तो हम लोग प्रोडक्ट करते हैं इसका √3 × 6√3, कितना हो जाएगा ये, 6 × √3 3 हो जाएगा, देन 6 3 जा 18, तो हमें क्या चाहिए, 18 चाहिए प्रोडक्ट। तो कौन सा ऐसा नंबर है, बहुत इजी है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, सब में प्लस प्लस है। तो अगर 9 2 जा मैं कर दूँ तो दोनों का सम क्या है, 11 है, राइट। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 9 2 जा 18, ओके। सो वो नंबर क्या होगा हमारा, 9 + 2, ओके। आप ऐसे भी लिख सकते हो फर्स्ट में ही, या फिर अलग अलग करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक स्टेप ये स्किप करके ही लिखता हूँ, आप बेटर ऐसा लिखो अगर चाहते हो तो, बट आपको नंबर नहीं कटेंगे, आप दोनों ही लिख सकते हो। देन ओपन करेंगे तो ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 9x + 2x + 6√3। अब देखिए हमें क्या करना है, ग्रुप कर देना है इसको और इसको अलग से। सो यहाँ से हम लोग क्या 9 से √3 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर आप देखोगे ठीक से तो हम लोग इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं,
9 को 3 3 जा, ये भी 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, √3 निकालते हैं, और x तो है ही दोनों तरफ, तो एक x बाहर आ जाएगा, x⁴n। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा, सिर्फ x, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक हमने √3 निकाल लिया, तो 3√3 बचेगा क्योंकि x बाहर निकाल लिया। अब इस पार्ट से देखिए, इस पार्ट में हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी है 2 6 में, और यहाँ पे भी, और x तो है नहीं दूसरे वाले पार्ट में, तो x वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पे कितना आ गया, 3 2 हमने निकाल लिया, तो 2 3 जा 6, 3 बचा, एंड √3 वैसे का वैसे। अब इस पार्ट में ये और इस पार्ट में ये कॉमन है, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ बच गया √3x प्लस यहाँ क्या बच गया 2। ओके, सो ये रहा हमारा आंसर। तो इसी तरह से क्वेश्चन है, इजी हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, थोड़ा साइन का भी आप लोग ध्यान रखना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, एक क्वेश्चन है आगे, मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसमें थोड़ा क्या है कि पॉलिनोमियल जो है हमारा बड़ा दिया हुआ है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 3x प्लस वाई और -8, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले टर्म को, ये दोनों टर्म क्या है, सेम है, बट इस पे स्क्वायर है, इस पे पावर 1 है। इस वाले टर्म को हम लोग सपोज कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे कुछ कोई भी एक दूसरा वेरिएबल। सो एक्स वाई ऑलरेडी है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये z है। 3x पे लेट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू z। ओके, तो यहाँ z स्क्वायर हो गया, यहाँ z⁴ हो गया, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5z² प्लस 6z -8। तो ये हमारा वो सिंपलेस्ट क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फॉर्म में आ गया। अब उसी तरह से हम लोग स्प्लिट करेंगे किसको, +6 को, +6 को स्प्लिट करेंगे दो नंबर्स में जिसका सम +6 होना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट -8 होना चाहिए, ठीक है। तो सोचते हैं हम, सॉरी सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और इसको दो नंबर्स में स्प्लिट करते हैं हम लोग जिसका सम 6 होना चाहिए, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -8 × 5, प्रोडक्ट -8 5 × -8, सो -40 होना चाहिए। तो मुझे तो प्रैक्टिस है, तो मैं इजीली लिख सकता हूँ कि यहाँ -4 होगा। सो चलिए देखते हैं, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैं ले लेता हूँ +10 और -4, इस दोनों का सम क्या आएगा, +6 आएगा, और इस दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, -40, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमारा दो नंबर्स क्या है, +10z -4z -8। इस दोनों को आप अगर फिर से प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6z के बराबर आएगा। ओके, सो इस तरह से हम लोग स्प्लिट करेंगे। अब इस दोनों में देखते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसमें कॉमन लिख सकते हैं 5z, यहाँ पे एक z बच गया, और यहाँ पे 10 में से 5 गया 2, और z बाहर निकल चुका है। उसी तरह यहाँ पे आप देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। जब कॉमन ले तो साइन भी कंसीडर होता है, तो -4 कॉमन हुआ यहाँ से, तो यहाँ क्या रह गया 4, और यहाँ माइनस कॉमन गया तो बचा प्लस। ओके, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो फिर से ये +2, सॉरी, जब ब्रैकेट ओपन करोगे
तो फिर से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर -4 × 2 -8 हो जाएगा। ओके, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब इस पार्ट में z+2 है, इस पार्ट में भी z+2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग क्या बच रहा है, यहाँ पे 5z और यहाँ पे -4। सो ये आंसर हुआ। लेकिन अभी क्या है कि हमने पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। हमारे क्वेश्चन में क्या x+y भी है, 3x+y। हमने अभी तक क्या किया, z के टर्म में इसको सॉल्व किया है। तो अब क्या करेंगे, हम x के जगह z के जगह इसकी वैल्यू जो हमने कंसीडर की थी उसको पुट करेंगे। तो z के जगह यहाँ लिख सकते हैं 3x+y और यहाँ क्या बच गया 2। देन सेम यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के जगह z के जगह पे 3x+y, ओके, -4। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x+y + 2 और यहाँ 5 3 जा 15x + 5 × y 5 -4। ओके, सो ये पूरा जो हुआ हमारा आंसर हुआ। ठीक है, सो इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आप थोड़ा फंसने के चांसेस रहते हैं। एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं, बाई क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी तक क्वाड्रेटिक का मैंने आपको बताया, बट बाई क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन आ सकता है इसी में, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। x4 - 3x² + 2। ओके, तो ये देखोगे तो आप कौन सा पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये x⁴ है। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको कुछ नहीं, जैसा पहले किया हमने उसी तरह से हम x² को z मान लेंगे या y मान लो। यहाँ पे y नहीं है तो y मान लो, ठीक है। तो अगर x² y हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x⁴ जो होगा y² होगा। तो हम लोग x⁴ की जगह y² लिख सकते हैं। देन x² कितना है, y है, तो यहाँ y लिख देंगे +2। तो आप देखोगे तो ये क्या चेंज हो गया, एक क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में। अब इसको उसी तरह से स्प्लिट करेंगे -3 को दो नंबर्स में, जिसका सम जो -3 और प्रोडक्ट यहाँ कितना है 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 × 2। तो प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, +2। तो अगर -1 -2 -1 ले तो ये दोनों का सम आएगा -3 एंड प्रोडक्ट माइनस हो जाएगा, 2 × 1 2। तो हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं, -2y - 1y + 2। और अगर सिर्फ y लिखोगे इसका मतलब भी 1y ही होता है। तो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट इस वाले ग्रुप से और इस वाले ग्रुप से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से y निकालेंगे तो हमारा रिमेनिंग रहेगा y - 2। यहाँ से -1 हो गया तो यहाँ पे क्या बचा y, और यहाँ पे प्लस से माइनस निकल गया तो बचा -2। सो इस वाले पार्ट में क्या हो गया, y - 2 कॉमन और y - 1 जो है वो बच गया। अब क्या करेंगे, यहाँ तक आने के बाद हम लोग y का वैल्यू, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x के टर्म में है तो वापस से हमें उसे x के टर्म में लाना है। तो y की जगह वैल्यू रख देंगे, उसकी कितनी है, y की वैल्यू है x²। सो ये हो गया इतना, और यहाँ पे भी क्या है x² - 1। ओके, सो अगर फर्दर इसे हमें और सिंप्लीफाई करना है तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - √2²। ठीक है, फर्स्ट वाले को, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² - 1²। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप देखो a² - b² के फॉर्म में है, तो a + b हो गया और सेकेंड टर्म a - b हो गया। उसी तरह ये भी a² - b² के फॉर्म में है, तो ये x + 1 हो गया और ये x - 1 हो गया।
तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म। तो बस इस तरह के थोड़े क्वेश्चंस में वेरिएशन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी आपसे हो जाएगा आई होप, नहीं हो तो मुझे कमेंट करें या डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। ओके, ट्राइनोमियल आपको पता है जिसमें 3 टर्म्स होंगे, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो तो उसका स्क्वायर हमें पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको एक फार्मूला लिखवाया था x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला। ओके, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ओके, सो ये फार्मूला आपको यहाँ पे यूज़ होगा इस चैप्टर में, आप इसको याद कर लो। सो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है किसको, 2a प्लस 3b प्लस 4c को। ओके, सो हम इस फार्मूले पे ब्रेक कर देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर प्लस 4c का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पार्ट हमने लिख दिया। अब 2 इंटू 2a इंटू 3b प्लस 2 इंटू 3b इंटू 4c प्लस 2 इंटू 2a इंटू 4c। ओके, सो अब इसको स्क्वायर कैलकुलेट करो। 4a स्क्वायर हो गया, ये 9b स्क्वायर हो गया, ये 16c स्क्वायर हो गया प्लस 2, यहाँ पे 2 3 जा 6, 6ab हो गया और बाहर में 2 है तो 12ab प्लस इसको 4 3 जा 12, 2 जा 24 bc प्लस 2 4 जा 8 प्लस इंटू 2 16 ac। सो ये एक्सपैंड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो ये आंसर आ गया। ओके, तो ये तो एक्सपैंड करने का था। और आप ध्यान रखना अगर यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, जैसे कि इस वाले में है, दिखाता हूँ मैं, 3a माइनस 5b माइनस सी स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसमें हम लोग इसके साइन को भी कंसीडर करेंगे। ओके, 3a स्क्वायर प्लस माइनस 5b का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 5b प्लस 2 इंटू माइनस 5b इंटू माइनस सी। ओके, और प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू 3a। तो इस तरह से हम लोग माइनस को भी कंसीडर करेंगे अगर वो टर्म में माइनस रहा साइन। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो चलिए अब इसी में हम लोग देखते हैं एक लंबा सा बिल्कुल पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसको हम लोग को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। वो पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। ओके, सो ये आपका पॉलिनोमियल है। अब हमको क्या करेंगे, इसको हमें याद है, अगर आप थोड़ा गौर से देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है, यहाँ वाई स्क्वायर का, यहाँ जेड स्क्वायर का, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है, यहाँ एक्स जेड है। ओके, सो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें उस वाले फार्मूले पे जो मैंने आपको बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो वहाँ से
हमें ये इस फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। इसके आगे कुछ होगा, इसके आगे कुछ होगा, इसके आगे और साइन भी कुछ भी हो सकता है। तो ये भी क्या हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड को हम लोग 2 फैक्टर्स में लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरह से हमें सोचना है। तो अगर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2x का होल स्क्वायर। अभी हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, उसके बाद साइन को भी हम लोग देखेंगे क्या साइन हमारा सही है या नहीं, तो हम उसमें एडिशनल कुछ लगाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, और इसको 2√2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट। ये 3 को हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट में आप देखो तो यहाँ पे क्या है, -2√2x है। ओके, सो मैंने फॉर्मूला में बताया था। तो -2√2, ये तो पता है y है, ठीक है। तो फॉर्मूला में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2xy होना चाहिए। y वैसे ही है, x क्या है मेरा, √2x, ओके, और 2x इंटू वाई होना चाहिए, ठीक है, जो कि है। बट यहाँ पे क्या है, साइन जो है हमारा माइनस है। ओके, तो हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि या तो x के साथ ऊपर -2 के साथ यहाँ पे माइनस रहा होगा, या फिर x के साथ माइनस रहा होगा, ठीक है। तो आगे कंफर्म होगा। चलिए सपोज करते हैं कि यहाँ पे अभी माइनस है, लेकिन कंफर्म नहीं है किसके साथ है, तो अभी मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ x के साथ। अब नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टर्म में आप देखो वाई जेड है, ठीक है, वाई जेड है और यहाँ पे प्लस है। इसका मतलब y और z जो है दोनों के पास भी नहीं रहा होगा नेगेटिव। ओके, क्योंकि यहाँ पे अगर रहता किसी एक के पास तो यहाँ पे क्या आ जाता, हमारा पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4√2। तो यहाँ फर्दर हम 4√2x को इस वाले पार्ट को वाई जेड को, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू वाई, हमारा यहाँ पे सिंगल है, ठीक है, तो वाई को वैसे ही रहने देंगे, इंटू यहाँ क्या हो सकता है, 2√2z लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, z इंटू वाई, ठीक है, 4 सेम आ जाएगा। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ये हमारा x था, √2x इंटू z वाला पार्ट कितना है, 2√2 इंटू z, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन क्या है, नेगेटिव है, इसको यहाँ पॉजिटिव लेके हम लोग x के साथ नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो पता चल गया x ही हमारा जो है नेगेटिव है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो फाइनली ये किस चीज़ के फॉर्मूले पे आ गया, a² प्लस b² प्लस c² इज प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2x प्लस वाई प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, सॉरी 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर आफ्टर फैक्टराइजेशन। तो आपको बस फार्मूले पे सेट करना है विद साइन, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसी पे, वैल्यूज बेस्ड, उसको देखते हैं हम लोग। 997 का स्क्वायर, इसे हमें इवेलुएट करना है। ओके, या तो आप डायरेक्टली इसको स्क्वायर इसका निकाल के कर सकते हो,
बट यहाँ पे क्वेश्चन में वैसा नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट करना है, इसको आपको कोई फार्मूले का यूज़ करके करना है। तो जो फार्मूला मैंने आपको बताया था पहले, उसमें से एक फार्मूला यूज़ होगा, अगर आप रिमाइंड करोगे तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो इसमें। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। सो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, या कितना हो जाएगा 6000। अब आप इसको माइनस कर दो, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आप उतना मल्टीप्लिकेशन करने उससे इजी हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। माइनस करोगे तो 994009। ओके, सो दिस विल बी आवर आंसर। सो इस तरह से हम लोग फार्मूले को प्रैक्टिकल टर्म में, कैलकुलेशन के टर्म में, मेथड को इजी करने में यूज़ करते हैं। तो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो बिल्कुल मैंने जो फैक्टराइजेशंस बताएं इस तरह के फैक्टराइजेशंस पे बेस्ड है, और एक दो क्वेश्चन आपको इवेलुएट करने के हैं ऐसे, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। एक है 99 का स्क्वायर, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 100 माइनस 1 का स्क्वायर लेके इसको कैलकुलेट कर सकते हो a माइनस बी का फॉर्मूले पे। उसी तरह यहाँ पे है 999,998 का स्क्वायर, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, 1000 माइनस 2 का स्क्वायर लेके इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूले पे ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये भी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्यूब ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसमें दो फार्मूले ज़्यादातर यूज़ होंगे, एक x प्लस वाई का होल क्यूब, दूसरा x माइनस वाई का होल क्यूब। अब थोड़ा याद कर, जो फार्मूला मैंने लिखाया था तो वहाँ पे क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। उसी तरह माइनस वाले में क्या था, सारे जगह माइनस था, -3xy x माइनस वाई। तो इस दोनों फार्मूले का हमें यूज़ करना है इस वाले टॉपिक में, चाहे वो इसको एक्सपैंड करने का हो या फिर क्वेश्चन जो हो फैक्टराइज करने का हो या वैल्यू इवैल्यूएट करने की हो। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एक्सपैंड। एक पॉलिनोमियल दी हुई है 5x माइनस 3y का होल क्यूब, ठीक है। तो ये क्या है, a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले पे है। तो डायरेक्टली अब हम इसे क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। क्या लिख सकते हैं, 5x a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी, और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो फाइनली आप इसको कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125 एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 वाई क्यूब माइनस 5 3 जा 15 3 जा 45, ओके, एक्स वाई, और यहाँ 5x माइनस 3y। सो इसको फर्दर कैलकुलेट, एक्स क्यूब का जो टर्म है उसको तो हम छेड़ कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि तैसे लिख दो आप। और अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो -45 इंटू +5 कितना हो जाएगा, 5 5 जब 25
2 5 को 20 2 22, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 20 और x यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -45 इंटू -3 प्लस हो जाएगा, और 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 50 25 140 सॉरी 5 तिया 15 135 x, और y यहाँ पे भी है, y यहाँ तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सपेंड करने के बाद ये जो आएगा ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो इस पे बस ऐसे ही क्वेश्चंस है। देन एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। इसमें क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है। जैसे पहले क्वेश्चन बताया वैसे ही क्वेश्चन है ये। इवेल्युएट करना है हमें 106 का होल क्यूब। वहाँ पे हमने स्क्वायर के कैलकुलेट करे थे, यहाँ पे क्या है, क्यूब है। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 6 का होल क्यूब। अब इसको a + b के होल क्यूब के फॉर्मूले पे हम लोग ब्रेक कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 100 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 3 ब्रैकेट में 100 + 3। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे 1 पे 4 कितना 60 हो जाएगा, प्लस 27 प्लस यहाँ पे 10 + 3 103 हो जाएगा। सॉरी मैंने 3 ले लिया था, 106 है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, और यहाँ पे भी 6 है। ओके, सो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, और उसके बाद ये 1800 हो गया ये पूरा, और इंटू 106। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद सारे को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, मैच कर लेना 11911016। सो इजी है। उसी तरह एक और क्वेश्चन है 998 का क्यूब। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 - 2 का क्यूब और a - b के होल क्यूब के फॉर्मूले पर ब्रेक कर देंगे। तो इस तरह से ये भी एक्सरसाइज आप लोग इजीली बना लोगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स। ओके, सो याद होगा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दो। फर्स्ट x³ + y³ का, और सेकेंड x³ - y³ का, जो कि होता है x + y x² - xy + y² x - y x² + xy + y²। आपको ध्यान बस ये रखना है कि x - y वाले में क्या होता है, यहाँ पे माइनस होगा और बाकी में पॉजिटिव होगा, और x + y वाले में यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बस एक जगह यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, x y वाले टर्म में। तो इतना ही आपको याद रखना है, बाकी आपको याद हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा, इसमें मैं इसको दिखाता हूँ कि ये कहाँ से आता है एक्चुअली में। ठीक है, सो आप ज़्यादा सोच पाओ। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल मैं इसको सॉल्व, जैसे आपके पास फार्मूला है x + y के क्यूब का, इसी फार्मूला से ये डिराइव हुआ है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या था, y³ + 3xy x + y। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, x³ + y³ चाहिए, तो हम इसको एक तरफ ले आते हैं, x³ + y³। ठीक है, इसको इसी तरफ रहने दिए एक तरफ, और इस वाले को दूसरे साइड ले आए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस, ये इधर से प्लस था तो ये टर्म उधर गया, माइनस हो जाएगा 3xy x + y। अब इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, x + y,
और रिमेनिंग यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3xy। ओके, अब ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, और माइनस 3xy पहले से था। तो फाइनल क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 2xy है, माइनस 3xy है, तो माइनस हो जाएगा, बड़े वाले का साइन -3 का साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे बच गया 1xy, जो कि हमारा फार्मूला है। ठीक इसी तरह से हम लोग इसका भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, वो है फैक्टराइज करना है हमें x³ प्लस 64 को, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है, a³ प्लस b³ के फॉर्म में। तो इसका क्या होगा फार्मूला, a प्लस बी, a माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस पर रख देते हैं। तो x, इसको हम लोग x³ माइनस प्लस 4 का क्यूब लिख सकते हैं, मतलब a³ प्लस b³। सो x प्लस 4 और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए कितना है x और b कितना है 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड। इसी तरह एक और क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन बताता हूँ मैं। a³ प्लस b³ प्लस a प्लस b, ठीक है। इसको देख के थोड़ा सा आदमी सोच में पड़ जाएगा, अरे करना क्या है। तो चलिए मैं इस जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, पीछे के जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट यूज़ किया हमने, आप उसमें से आपको जो भी सुटेबल लगे आप उसका भी यूज़ कर सकते हो कंक्लूजन से इसको फैक्टराइज करने में। तो अगर हम लोग देखें तो हम ग्रुप बनाते हैं पहले, ठीक है। ग्रुप पढ़ा था हमने, ग्रुप करके कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो इसको एक साथ ले लिया और इसको एक साथ ले लिया हमने। ये क्या, अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा a³ प्लस b³ का, उस पर इसको ब्रेक कर दो आप। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला पूरा टर्म ऐसे आ गया और यहाँ पे a प्लस बी। तो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या हो सकता है, a प्लस बी कॉमन आ सकता है, ठीक है। रिमेनिंग क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमने पूरा कॉमन ले लिया तो बचा 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपको सोचना है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला तो क्यूब का है, बट यहाँ पे क्या है, टू द पावर 6 है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले इसको उसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, क्यूब वाले फॉर्म में, और फर्दर इसको ब्रेक करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर का और क्यूब का, बट यहाँ पे क्या है, टू द पावर 6 है। तो हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y³ का होल स्क्वायर। अगर आप देखो तो ये किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। आप फार्मूला याद करो तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। तो ये था पहला फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमने ब्रेक कर दिया इससे, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब हम क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस a³ प्लस b³ का, ठीक है, जो कि ये वाला पार्ट है, और a³ माइनस b³ का, जो कि ये वाला पार्ट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई, फार्मूले पे ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इस वाले को करेंगे तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आप चाहो तो इसको अरेंज भी करके लिख सकते हो इसको अलग से, इस वाले एक्स वाई और एक्स वाई को एक तरफ ले आओ और इस दोनों को एक साथ इधर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए आज के पॉलिनोमियल चैप्टर के सेकेंड लास्ट टॉपिक का दो अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और जल्दी से इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इसको दोनों को फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट हम इस वाले को कर रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 7x3, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे क्या है x⁻6 है। ओके, तो चलिए देखते हैं ये दो क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे और वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को। तो इसे हमें फैक्टराइज करना है, x⁻6 माइनस 7x³ माइनस 8। तो हमने जैसा पहले देखा था कि हमारे पास मैक्सिमम क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे x⁻6 है, इसको कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने एक पिछले एग्जांपल में बताया था, हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को सपोज कर लेंगे, सॉरी x³ को सपोज कर लेंगे y के बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। इससे अगर आप देखो तो x⁻6 को हम लोग वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे y माइनस 8, इसको फिर हम ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ करेंगे, मतलब जो बीच वाला -7 है उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे जिसका सम -7 हो और मल्टीप्लिकेशन कितना हो, -8 के बराबर। तो -7, अगर आप देखो तो हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं -8 प्लस 1 में। ओके, सो हम लोग -8 प्लस 1y यानी y हो गया, और इधर -8 और वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये देखो, इसको वापस से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इतना आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले दो टर्म्स में हमें क्या कॉमन निकल जाएंगे, दोनों में y है, y कॉमन निकल जाएगा, बचा y माइनस 8 प्लस यहाँ कुछ नहीं कॉमन निकला, 1 कॉमन निकला, तो यहाँ y माइनस 8। अब y माइनस 8 दोनों में कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा y प्लस 1। अब क्या करेंगे, y की जगह x की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x³ माइनस 8 और यहाँ पे x³ प्लस 1। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर इसको आप x माइनस 2 का होल a³ माइनस b³ के फॉर्मूले पे ब्रेक कर दो, यहाँ पे भी x³ प्लस 1 का क्यूब है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू वाई मीन्स x इंटू 2, और माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ सब में प्लस होगा, प्लस 2 का स्क्वायर, ये इसके लिए यूज़ हो गया, ठीक है। उसी तरह इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई इंटू 1 इंटू एक्स हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, सो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। सो नेक्स्ट जो हमारे इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है वो है 2x प्लस 3 का होल y का होल क्यूब माइनस 2x माइनस y का होल क्यूब। ओके, सो ये
ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में तो है, देख के हम बता सकते हैं कि ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है। अगर इसको एक सपोज कर ले और इसको बी सपोज कर ले तो हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में ये कर सकते हैं इसको ब्रेक। तो चलिए देखते हैं, इसको ए सपोज कर लेते हैं, इसको बी सपोज कर लेते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये फॉर्मूले पे रखने के बाद वापस ए और बी का वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 3y, ठीक है, ये हो गया। और इस वाले पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 3y, ये इंटू बी कितना है 2x माइनस 3y, ओके, और इस b का स्क्वायर यानी 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ए इस वाले में देखो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3y। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, इस वाले पार्ट में, इस पूरे पार्ट के जगह क्या बच जाएगा 3 प्लस 3y, कितना हो जाएगा 6y बच जाएगा फर्स्ट वाले में। ओके, और इस तरफ इसको आप पूरा फर्दर सॉल्व करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ ले लेना, यहाँ ए माइनस बी का फॉर्म होल स्क्वायर में ब्रेक करना और फर्दर सॉल्व करोगे तो आप देखना आपको फाइनल आंसर जो आएगा, मैं बता देता हूँ, आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो मुझे बोलना, मैं अच्छे से सॉल्व करके बता दूँगा आगे। 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आपका आने वाला है वो ये है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। और ये सबसे ट्रिकी है, और मैं बता दूं पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन पार्ट में आपको साइन पे थोड़ा ज़्यादा नज़र रखनी है, क्योंकि साइन की वजह से ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं पॉलिनोमियल्स के ज़्यादा, तो इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इस फैक्टराइजेशन में एक थ्योरम यूज़ होता है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। एक्चुअली में 2 थ्योरम है टोटल, दोनों ही मैं बताता हूँ आपको, जो यहाँ पे इस टॉपिक में और इससे आगे में यूज़ होंगे। फर्स्ट जो हमारा थ्योरम है, थ्योरम 1, वो है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो होता है उसका फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो अगर आपको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ इसको, आपको याद होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही क्या होता है, यहाँ पे 2xy होता है प्लस 2yz प्लस 2zx होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसी तरह सेम है, बट यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, और ये फुल जो है x प्लस वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाइड है। तो आपको याद रखने का तरीका इसका क्या होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये थ्योरम 1 था। और जो हमारा सेकेंड थ्योरम है वो है थ्योरम 2, इफ़
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3xyz के बराबर हो जाएगी। कैसे होगी, तो आप अगर पिछले वाला थ्योरम याद रखोगे तो ठीक उसी से ये डिराइव्ड है। ये आप देखो, अगर क्या दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस वाई जेड प्लस जेड 0 हो जाए, तो ये वाला पार्ट अगर 0 हो जाए, ठीक है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाइड है, मतलब यहाँ पे इतना बड़ा पार्ट मल्टीप्लाइड है, तो ये पूरे को क्या बना देगा, 0 बना देगा, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, ये आ गया फाइनली। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा तो अब क्या करेंगे कि इस माइनस 3xyz को इधर से उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3xyz। प्लस लिखने की ज़रूरत होती नहीं अगर सिंगल है तो ये हो गया जो सेकेंड हमारा थ्योरम है ये, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान में रखो, ये याद रहेगा आपको सेकेंड थ्योरम। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। ए क्यूब प्लस 27 बी क्यूब प्लस 8 सी क्यूब माइनस 18 ए बी सी। ओके, हमको इसको लेकर आना है किसके फॉर्म में, एक्स क्यूब माइनस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। तो हम लोग पहला टर्म तो हमारा क्यूब के टर्म में ही है, दूसरे टर्म को भी हम लोग क्यूब के टर्म में लिखते हैं, ठीक है, तीसरे को भी 2c के क्यूब के। और ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर लास्ट में हमारा क्या था, 3 इंटू एक्स। एक्स क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ए के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एक्स इंटू, सो पहला टर्म क्या है, ए, सो ये ए हो गया, देन 3b, देन 2c, 3 जा 9, 2 जा 18। सो ये वाला टर्म आ रहा है, मतलब ये हम लोग इसको इस टर्म इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला याद करो। तो a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहला ये टर्म, इसका एडिशन, देन इंडिविजुअल का स्क्वायर। इंडिविजुअल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर, सॉरी प्लस 3b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर, देन सबका माइनस लेके सबका मल्टीप्लिकेशन है, a इंटू 3b माइनस 3b इंटू 2c माइनस 2 इंटू a। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस 3b प्लस 2c, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 6bc माइनस 2 इंटू a इंटू c, ठीक है। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा सेकेंड थ्योरम था उसके ऊपर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है हमारा पॉलिनोमियल, हमें इसका क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे करना है थोड़ा सोच के अटपटा लग रहा है, बट अगर हम लोग क्या करते हैं, इस फर्स्ट वाले टर्म को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे। इसका फॉर्मूला क्या पढ़ रहे थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। सो इस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, बट हमारा थ्योरम 2 क्या था, बाई थ्योरम 2। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड जो
ज़ीरो हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2। तो चेक करते हैं ये आ रहा है या नहीं। तो x क्या है हमारा, p माइनस क्यू लिख दिया, y क्या है हमारा q माइनस r, और z क्या है हमारा r माइनस p। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो तो यहाँ p माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस पी, ज़ीरो हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू ज़ीरो हो गया, माइनस आर प्लस आर ज़ीरो हो गया। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो है हमारा ज़ीरो हो गया। ओके, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब मतलब ये वाला टर्म, वाई क्यूब मतलब ये टर्म, और जेड क्यूब ये किसके बराबर हो जाएगा, 3xyz के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, p प्लस क्यू p माइनस क्यू का होल क्यूब प्लस q माइनस आर का होल क्यूब प्लस r माइनस पी का होल क्यूब। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3xyz के। तो 3x हमारा ये है p माइनस क्यू इंटू वाई कितना है, ये है q माइनस आर, और z कितना है हमारा r माइनस पी। सो ये हो गया हमारा आंसर। तो आपको कैसे यूज़ करना है उस थ्योरम का आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पे। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होता चला जाएगा आपको पॉलिनोमियल चैप्टर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इफ़ p इक्वल टू 2 माइनस ए प्रूव दैट ए क्यूब प्लस 6ab प्लस p क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना है। तो हम थोड़ा सोचेंगे कैसे हम कर सकते हैं। तो ऑलरेडी क्या है गिवन, p का वैल्यू 2 माइनस ए गिवन है। ओके, सो यहाँ से देखते हैं कुछ अगर मिल जाए। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या है कि p इज़ इक्वल टू 2 माइनस ए दिया हुआ है, और हमें प्रूफ करना है कि ए क्यूब प्लस 6ab प्लस पी माइनस 8 इज इक्वल टू 4 है। तो हमें इसका यूज़ करके इसको प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा हम सोचते हैं कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इस वाले अगर पार्ट में आए तो हम क्या, अगर इसको इस तरफ ले आते हैं तो माइनस से इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, पी के आगे प्लस ही था प्लस ही रहेगा, 2 के आगे प्लस था तो यहाँ के माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया a प्लस, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस पी प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर इसको x बोले, इसको y बोले और इसको z बोले तो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, जहाँ x जो है a के बराबर है, y हो गया p और z हो गया -2। तो अगर ऐसा होता है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है सेकेंड थ्योरम के अकॉर्डिंग, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है वो 3xyz उसका फॉर्मूला होता है इसका वैल्यू निकालने का। तो अब हम एक्स वाई जेड का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो x कितना है, a है तो a क्यूब हो गया, y कितना है p है तो p का क्यूब हो गया, प्लस z कितना है -2 तो ये -2 का क्यूब हो गया, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स कितना है a इंटू p इंटू -2। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करो, a क्यूब प्लस p क्यूब, माइनस का क्यूब माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और माइनस बाहर आ जाएगा तो 6ab। अब क्या करेंगे,
सबको एक साइड ले आएंगे तो ए क्यूब, ये -6 AP इधर आ गया, +6 AP हो गया, प्लस पी क्यूब -8 इज इक्वल टू 0. सो हेंस इट इज़ प्रूव्ड. ओके, तो किस तरह से हम लोग कहाँ पे फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, और उसको सॉल्व करके हम लोग कैसे उसको प्रूव कर रहे हैं. ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था. एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग जाते जाते देखते हुए जाएंगे. तो चलिए आज हमारे इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए. तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दो बड़े पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं. ठीक है, इनका प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है. तो इसको देख के ही किसी का भी दिमाग ख़राब हो सकता है, यार इसको कैसे हम लोग इसके को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे. सो ज़्यादातर मैथ्स में आपको ऐसे ही लंबे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसमें ध्यान रखिए कुछ ना कुछ ट्रिक यूज़ होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए. तो चलिए देखते हैं. अगर गौर से देखोगे तो आप इसको मान लेते हैं x, y और इसको z. तो ये कुछ x + y + z के टर्म में है, और यहाँ x² + y² + z² -2xy -2yz -2zx, वो वाला जो फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था उस पर ही बेस्ड है. तो बस इसको उस पर अरेंज करना है सो दैट वो बिल्कुल से फिट हो जाए उस फार्मूले पे. तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको x लेता हूँ तो प्लस यहाँ पे होना चाहिए, और इसको -5y जो कि मेरा दूसरा टर्म है, और प्लस इसको -4 ऐसे करके लेना पड़ेगा, तब ये एग्जैक्ट x + y + z के टर्म में आएगा. फिर उसी तरह से यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x² प्लस -5y² प्लस यहाँ पे 16 है, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -4 का स्क्वायर. ओके, ये हो गया x² + y² + z². फिर -2 × x × y होना चाहिए. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ, ये 15 है, यहाँ x y का टर्म है. ठीक है, तो इस वाले को लेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -x × y. तो x कितना है हमारा 3x, और y कितना है हमारा -5y. ओके, ऐसे लिख दिए. उसी तरह फिर 12x इसको देखते हैं, -20y को हम लिख सकते हैं -y कितना है 5y × z कितना है -4. ठीक है, और अब 12 को स्प्लिट करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं -4 × 3x. ओके, क्योंकि देखोगे तो आप ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, वापस से 12x हो जाएगा. तो इस तरह से हमने फॉर्मूले पे इसको सेट कर लिया. ठीक है, तो अब हमको आप याद करोगे तो फॉर्मूला क्या है इसका, x³ प्लस -5y³ प्लस -4 का क्यूब और -3 × x × 3xyz. ठीक है, तो 3 × 3x × -5y × -4. सो इसको क्या हो गया, 9 3 27x³ माइनस का क्यूब माइनस हो गया, 5 125y³ -4 4 जा 16 4 जा 64. यहाँ पे 3 3 जा 9 5 जा 45 45 × 4 180. और साइन क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस इंटू माइनस वापस से माइनस रह गया. तो -180 और x ×
वाई। तो फाइनली ये रहा आपका आंसर। ठीक है, फार्मूला का यूज़ करके ईज़िली बन जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर आज एंड होता है। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स हो आप बताओ, मैं एक डाउट्स का वीडियो अलग से ही बना के डाल दूँगा। सो होप आप लोगों को अब तक के सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, पॉलिनोमियल पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट करें या मुझे व्हाट्सएप करें, मैं सेम डे आपके इसके रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे उसका एक वीडियो बना के डाल दूँगा। और सो होप आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें, सो दैट मैं आप लोगों को इसी तरह पढ़ाता रहूं। आप भी अपने करियर में अच्छा करें, बहुत आगे जाएं। ऑल द बेस्ट। सो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय एंड टेक केयर।